फिर एक और बात, उन किताबों को सिलेक्ट करें जो सूरत हाल के मुताबिक है। मसलन ईस्टर सीजन है, ईस्टर से मुतल्लिका किताबों पर फोकस करें। ईद पेंतिकोस्त का सीजन आ रहा है, रूहुल कुद्स से मुतल्लिका किताबें पढ़ें। क्रिसमस आ रहा है, बड़े दिन से मुतल्लिका, तजस्सुम से मुतल्लिका किताबें देखें। तो जो रेलेवेंस है उसके मुताबिक सिलेक्ट करें। आप स्टूडेंट हैं, आपकी फिर तरजीह यह है कि आपका जो कोर्स है उससे रिलेटेड बुक्स जो हैं वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट हैं। तो जो रेलेवेंस का, मुतल्लिका होने का अंसर है वो बहुत अहम है। और चौथी बात है, ऐसी किताबें पढ़ें जो आपकी सोच को चैलेंज करें एक मुस्बत समत में जाने के लिए। सिर्फ वो किताब ना सिलेक्ट करें पढ़ने के लिए जिससे आपके जो पहले से मौजूदा ख्यालात हैं वही पक्के होते जाएं, नहीं, बल्कि ऐसी किताबें भी पढ़ें जिससे आपकी सोच को चैलेंज मिले कि जो मैं सोच रही थी, जो मैं सोच रहा था, जो मैं कर रहा था, मुझे उससे फर्क समत में जाना है। अब यह है कि हाउ टू रीड बुक्स। हमने देखा कि किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, व्हाई रीड बुक्स। फिर हमने देखा हाउ टू सिलेक्ट रीडिंग अ बुक। अब है कि हाउ टू रीड अ बुक। उसमें नंबर एक बात है कि बाय अ बुक, किताब खरीदें। ਅਸੀਂ कहने भाई साहब धार दे दो। चर्च जो उन्होंने इतवार दी ना इबादत के लिए बाइबल खरीदियां, नहीं वो मतलब कच्छ च रख के घर लै जाने, की होया, कलाम ही है ना। नहीं, जब आप खुद किताब खरीदेंगे ना तो आपको उसकी अहमियत का एहसास होगा। इसलिए सबसे पहली बात है कि किताब खरीदें। ये आपकी जिंदगी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, इससे आपको जिम्मेदारी का एहसास मिलेगा। सो बुक रीडिंग में पहला कदम है किताब खरीदना। फिर दूसरी बात है कि मेक इट अ हैबिट। बुक रीडिंग को अपनी आदत बनाएं। रोजाना आप सोते हैं, ये आपकी आदत है। खाना खाते हैं रोजाना, ये आदत है। पानी पीते हैं, ये आदत है। फोन है, ये अब हमारी आदत क्या है, ये तो लत लग गई है सबको ना। इस ताल्लुक से भी सवाल वैसे हमें सारे को पूछना चाहिए कि ए मेरा वे या मैं एदावा, मालिक मेरा फोन है या मैं इसका मालिक हूं। लेकिन ये हमारी आदत है ना। इसी तरह से बुक रीडिंग को अपनी आदत बना लें। जब वो आदत बन जाएगी ना, हैबिट बन जाएगी, तो फिर ये काम नेचुरली, फितरी तौर पर होगा। कहते हैं कि हैबिट्स आर लाइक कॉबवेब्स, इजी टू मेक, हार्ड टू ब्रेक। जो आदतें होती हैं ना, मकड़ी के जाले की तरह होती हैं। इनको डेवलप करना आदत को बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक दफा आदत पक्की हो जाए तो उससे जान छुड़ाना आसान होता है। तो क्यों ना किताब पढ़ने की आदत को फरोग दिया जाए, इसको अपनी आदत बना ले, फिर ये फितरी तौर पर होगा। तीसरी बात जिस पे मैं थोड़ा सा वक्त लगाना चाहता हूं, एक राइटर हैं मोर्टिमर एडलर, उन्होंने किताब लिखी है हाउ टू रीड अ बुक। किताब कैसे पढ़ते हैं उन्होंने ओदते ही किताब लिख देती है। उसमें वो बताते हैं बुनियादी तौर पर रीडिंग के 4 लेवल्स होते हैं, 4 दर्जात। नंबर 1 है एलिमेंट्री रीडिंग, इब्तदाई कह लें कि मुतालिया या इब्तदाई पढ़ाई, कि जिसका मतलब है कि पढ़ते कैसे हैं। वो आप में सारे को पढ़ना आता है जब हम स्कूल में जाते हैं, अलिफ बे पे ए बी सी डी। तो ये पहला लेवल है जो हर एक को आता है, एलिमेंट्री लेवल या एलिमेंट्री रीडिंग। दूसरा वो कहते हैं इसमें होता है इंस्पेक्शनल रीडिंग। इसमें किसी किताब का, जिसको हम कहते हैं सरसरी तौर पर पढ़ना, सतही तौर पर पढ़ना, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं कि स्किमिंग, स्किम रीडिंग, जिधर से छेती पढ़ने हैं। तीसरा फिर वो कहते हैं होता है एनालिटिकल रीडिंग, तज्जियाती मुतालिया या तज्जियाती तौर पर पढ़ना। इसमें आप किसी किताब को
आहिस्ता आहिस्ता और तवज्जो से पढ़ते हैं। जो है ना इंस्पेक्शनल रीडिंग और एनालिटिकल रीडिंग, इसमें फर्क है। मतलब सरसरी तौर पर पढ़ना और तज्जियाती तौर पर पढ़ना ऐसे ही है। तो आप खाना खा रहे हैं ना, तो आप जल्दी जल्दी तेजी से खाना खा जाते हैं, ये इंस्पेक्शनल रीडिंग है, सरसरी तौर पर पढ़ना है। लेकिन अगर आप खाना चबा चबा कर आहिस्ता आहिस्ता मजे लै लै के खाते हो, वो है एनालिटिकल रीडिंग। उसमें आप आहिस्ता आहिस्ता पूरी तवज्जो से पढ़ते हैं। और फिर जो चौथा है वो है सिंटॉपिकल रीडिंग। ये ज्यादा स्कॉलरली आलमाना किस्म का मुतालिया होता है, जिसमें आप किसी एक मजमून के बारे में मुख्तलिफ किताबों में, रिसालों में जो है तहकीक करते हैं। हर किस्म के अपने फायदे हैं, लेकिन मेरी ये तजवीज होगी कि हम जो तीसरी किस्म है, पीछे प्लीज जाएंगे, जो है एनालिटिकल रीडिंग, तज्जियाती मुतालिया, उस पे वक्त गुजारें। मतलब क्या है कि तेज तेज खाना नहीं खाना, वो हजम भी नहीं होता, उसका मजा भी नहीं आता। चबा चबा कर खाना खाएं। मतलब क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो से किताब पढ़ें, उससे वो किताब आपके अंदर उतर जाएगी। कहते हैं किताब पढ़ने के दो तरीके होते हैं। कुछ लोग हैं जो किताब में से गुजरते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं टू गेट थ्रू अ बुक। लेकिन कुछ हैं द बुक गेट्स थ्रू टू देम। लेकिन कुछ हैं जिनमें किताब गुजर जाती है, किताब उतर जाती है। तो हमने जल्दी से बाइबल या कोई भी किताब है, इसमें से नहीं गुजरना, छेती पढ़ो ते अगे बढ़ो, नहीं नहीं, बल्कि ये मुझ में गुजर जाए, ये मुझ में उतर जाए। ऐसा कब होगा? जब आप तवज्जो से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, जब आप चबा चबा कर खाना खाएंगे, उसकी लज्जत भी होगी, और आपके जिस्म में जब वो खाना उतरता ना, फिर वो फूड एनर्जी की शक्ल इख्तियार करती है, फिर वो खुराक तवानाई में ढलती है। ऐसे ही वो इल्म जो आहिस्ता आहिस्ता आप में आया है, वो फिर आपकी ताकत बनता है। नॉलेज इज पावर। वो आपकी हिकमत बनता है, दानाई बनता है। एक और मिसाल मैं देना चाहता हूं। बारिश होती है ना, जब बहुत तेज बारिश हो ना और वो खेत पर गिरे, वो सारी जमीन को, बीज को बहा कर ले जाती है। थले और रड़ा मैदान रह जाता है, वट्टे कंकरियां। तेज जो मूसलाधार बारिश है, तूफानी बारिश, वो एक्चुअली जमीन का नुकसान कर देती है, खेत का नुकसान करती है। लेकिन जो बारिश आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर होती है, वो उसको तर करती है, वो उसके नीचे उतरती है और जमीन को जरखेज बनाती है, नरम बनाती है। और जब उसमें बीज बोया जाता है तो वो बीज फिर जिंदगी का रूप धारता है। एक छोटा सा पौधा निकलता है, फिर वो बड़ा पौधा होता है, फिर उसकी कोंपलें निकलती हैं, फिर होते होते वो एक फलदार दरख्त या जो है फसल बन जाता है। ऐसे ही किताब का मुतालिया है, खुदा का कलाम या दीगर किताबें। जब आप इंस्पेक्शनल रीडिंग करते हैं, जल्दी से स्किमिंग की और आगे बढ़ गए, सरसरी सतही मुतालिया किया, वो तेज बारिश की मानिंद है। लेकिन जब आप एनालिटिकल रीडिंग करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो से पढ़ते हैं, वो बातें फिर आपकी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। तारिक अजीज नीलामगर, उनका एक प्रोग्राम होता था, वो कहते थे इल्म वो नहीं है जो लाइब्रेरियों में पढ़ा हुआ है। अगर ऐसा होता तो लाइब्रेरी का चौकीदार सबसे ज्यादा आलिम शख्स होता। उन्होंने कहा कि किताबों में पाया जाने वाला हकीकी इल्म वो है जो मेरी जात का हिस्सा बन जाए। तुसी डेली लाइब्रेरी च जाओ तो सारा दिन उत्थे बह के आओ और अपने फोन ते जनाब कोई फिल्म, कोई कार्टून, कोई प्रोग्राम वेंदे रहो, तो वो लाइब्रेरी की किताबों के इल्म का आपको फायदा होगा? नहीं होगा। वो आपकी जात का हिस्सा नहीं ना बना। तो इल्म वो होता है जो जात का हिस्सा बने। तो उसके लिए आप बाकायदा तवज्जो से मुतालिया करने वाले बने। फिर चौथी बात है कि आइडेंटिफाई योर रीडिंग पैटर्न।
इससे मुराद ये है कि अपनी शख्सियत के मुताबिक जो है ना किताब को पढ़ना सीखें। मसलन कुछ लोग हैं वो जब सुबह उठते हैं उनका जहन बहुत बेदार होता है, फिर आपको सुबह पढ़ना चाहिए। कुछ लोग हैं वो रात को पढ़ना एंजॉय करते हैं, जब सारे सोए हुए हैं, खामोशी है, फिर आप वो वक्त चुनें। इसी तरह से कुछ लोग हैं जो एक वक्त में 4-4, 5-5 किताबें पढ़ सकते हैं और पढ़ रहे होते हैं। कुछ लोग हैं वो सिर्फ एक किताब पढ़ते हैं। मेरा जाती तजर्बा है कि अगर मैं 2 से ज्यादा किताबें पढ़ना शुरू करूं तो वो पूरा साल गुजर जाता है, तो वो बंदा कंफ्यूज नहीं रहता, अच्छा ये भी शुरू की थी, ये भी शुरू की थी, ये भी शुरू की थी। तो मेरी कोशिश होती है कि एक वक्त में 2 से ज्यादा किताबें ना पढ़ी जाएं। लेकिन आप अपनी शख्सियत को, अपने रुझान को देखें कि किस वक्त में और कितनी किताबें अगर आप पढ़ें तो आपको ज्यादा जो है फायदा होगा। और नेक्स्ट स्लाइड। 5वीं बात है, जब आप किताब पढ़ रहे हैं ना, हाउ टू रीड अ बुक, तो मेक श्योर कि आप उसके वो हिस्से जो आपके दिल को छू रहे हैं, जो आपकी समझ में इजाफा कर रहे हैं, जो आपकी अकल को पुख्ता कर रहे हैं, उनको मार्क कर लें। कोई हाइलाइटर ले लें, उससे मार्क कर लें, कच्ची पेंसिल ले लें, उससे अंडरलाइन कर लें, या उससे कोई दायरे लगा लें। इवन साइड पे भी अगर नोट्स लिखना चाहते हैं लिख लें। उससे ये होगा कि बाद में आपने कोई लेक्चर तैयार करना है, आपने कुछ सरमन देना है, कोई बाइबल स्टडी, या वैसे उन ख्यालात का आदा करना है, तो आपको नुमाया मोटी मोटी बातें आपके सामने होंगी। तो जो मार्किंग होती है वो बहुत मदद करती है बाद में रिवाइज करने में, टीचिंग और प्रीचिंग के लिए मटेरियल तैयार करने में। फिर एक और बात है, किताब पढ़ना इतना आसान काम नहीं है हर एक के लिए, इसलिए अगर मुमकिन हो तो छठी बात है, फाइंड अ रीडिंग पार्टनर। कोई अपने साथ, आप जो पासबान है, 4-5 पास्टर्स का ग्रुप बना लें कि यार हमने हर हफ्ते इकट्ठे होना है, ये किताब है, एक एक उसकी कॉपी खरीद लें, हमने मिलकर हर हफ्ते इसको पढ़ना है। इसको कहते हैं रीडिंग क्लब्स। अपने चर्च में रीडिंग क्लब्स बनाएं अपना, या कोई दोस्त, कोई सहेली ढूंढ लें, सिर्फ 2 लोग मिलकर किताब पढ़ें। बाज़-औक़ात कई लोग अपनी फैमिली में बच्चों बीवी के साथ मिलकर कोई आसान और सादा किताब जो है वो पढ़ लेते हैं। कई मैं ऐसे कपल से मिला हूं, मियां बीवी है, तो अपने साथ कोई ना कोई रीडिंग पार्टनर देखें, कोई क्लब बना लें, वाइफ हस्बैंड बच्चे, इस तरह से भी आप उसको फिर कह लें कि आप उस सिलसिले को जारी रख सकते हैं। 7वीं बात है कि जो आप पढ़ रहे हैं ना, दूसरों से शेयर करें, उनको बताएं। मैंने पर्सनली इसका तजर्बा किया है। आपने किताब शुरू की है रिक वॉरेन की बामकसद जिंदगी, चर्च में, अपनी टीम में, अपने बाइबल कॉलेज में, अपने स्कूल में, घर में बताएं कि मैं इस राइटर की ये किताब पढ़ रहा हूं, मैं उससे ये बात सीख रही हूं, मैं उससे वो ये बात सीख रहा हूं। 2 चीजें उससे होंगी, एक तो जो बातें आप सीख रहे हैं आपके ज़हन में वो ताजा रहेंगी, बार बार वो रिपीट हो रही हैं। दूसरा, उससे सुनने वालों को भी तहरीक मिलेगी। तो इसका जो है डबल जो है बेनिफिट है। ऐसा आप करें, इससे आपके ज़हन में वो बातें फ्रेश और दूसरों को भी तहरीक मिलेगी। एक और बात है, 8वीं बात, कि कोई अगर आप किताब शुरू करते हैं ना, आप देखते हैं यार ये तो लंडे दा माल है, नकारा है, मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो उस पे अपना वक्त जाया ना करें, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है। इस जमीन पर एक ही जिंदगी है। हाँ, आने वाली जो नई जमीन है, नया आसमान है, उसमें अबदियत है, लेकिन यहां महदूद वक्त है आपके पास। एक चैप्टर ट्राई करें, दूसरा, अगर तीसरे के बाद भी बात नहीं बनती तो उसको साइड पे रख दें, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं इस पे जाया करूं। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन अ बैड बुक। जो बुरी किताबें हैं, फजूल किताबें हैं। एक दफा मुझे किसी ने किताब के बारे में कॉल की, कहते हैं यार मैनू समझ नहीं आ रही है बंदा कहन की दिया। तो मैं कहा यार साइड पे तू रख दे, तू जरूर उतना लड़ाई कर रही है, मतलब नहीं आ रही छੱਡ दे। तो कई दफा कई फजूल किताबें भी होती हैं। कई लोग, एक दफा एक बंदा था, उसने कहा जी मैंने किताब लिखी है। उसके दोस्तों ने पूछा जी क्या टाइटल है, उसने कहा जी घोड़ा कैसे दौड़ता है। उन्होंने पूछा कितनी बड़ी किताब है, कहता है जी 600 सफ़ियां दी है। उन्होंने कहा यार दिखाओ, उन्होंने दिखाई
तो सफा नंबर 1 से 600 तक लिखा हुआ था दगड़ 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 दगड़। और सिर्फ चाहता ही कि मैं राइटर कहलावा। एक दफा वो मेरे पास आ गए, वो एक दोस्त कहते पाजी साहब एक किताब तो गिफ्ट देनी है। मैंने कहा किस टॉपिक पे? कहते हैं दुआ दे बारे। वो कुछ 100 कुछ सफे थे, तो कुलीदुल की जो किताब नहीं है जो है शिफायती दुआ, तो उसके नीचे हवाला जहाद की लिस्ट थी। फिर बाइबल में दुआ का हुक्म, नीचे हवाला जहाद की लिस्ट थी। तो उन्होंने कहा जी अब मैं किताब लिखी है। मैं कहा वाकई तुसी साहिब किताब। तो वो मैं 5 मिनट च पढ़ दी थी, हवाले ही पढ़ने सन। मैं कहा तुसी तो हवालो हवाली कर देता। तो उसमें तो इस तरह की अगर उसमें आप अपना वक्त देखें, भी मेरा वक्त कीमती है। और 9वीं बात मैं ये करता हूं, कीप अ लिस्ट ऑफ द बुक्स यू रीड। अपने पास ना हर साल लिस्ट बनाएं। पिछले साल की लिस्ट अभी तक मैंने बनाई, उससे पिछले सालों की मैंने बनाई थी। एक साल मैंने 36 किताबें पढ़ी, एक साल 34 पढ़ी, एक साल 32 पढ़ी। तो वो बताने इसलिए लगाऊं क्योंकि हुआ क्या कि कई दफा जब हम मसरूफियात में बड़े डिस्करेज्ड हो जाते हैं और लगता है यार ये तो वक्त ऐसे जाया हो रहा है, वो लिस्ट को पढ़कर थोड़ी सी एकदम से तसल्ली मिलती थी, नहीं यार थोड़ा बहुत अब कुछ कीता है। और उससे फिर एकदम से उन किताबों में जो आपने पढ़ा होता है ना, वो चीजें आपके जहन में ताजा हो जाती हैं। तो जो है जो किताबें आप पढ़ते हैं, अगर आप उनकी लिस्ट रखें, फिर कई दफा साल 2 साल बाद दोबारा वो पढ़ें, वो बात जो है आपकी मदद करेगी। 10वीं और आखिरी बात है, जरूर किताबें पढ़ें, बहुत ज्यादा पढ़ें, लेकिन रीडिंग बुक्स इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रेयर। किताबें पढ़ना दुआ का मुतबादल नहीं है। दुआ करने वाले बने और दुआया रूह में हालत में किताबें पढ़ने वाले बने। यानी कि उनमें किताबें पढ़नी शुरू कर दी ने, ना मैं दुआ करनी है, ना मैं पादरी साहब जी को गल मननी या सुननी है, और ना ही मैंने दूसरों से कोई मशवरा या नसीहत लेनी है। नहीं, रीडिंग बुक्स इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रेयर एंड नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ योर लीडर्स पास्टोरल विजडम। आपके लीडर्स को खुदा ने जो पासबानी हिकमत दी है, दुआ में खुदा ने जो ताकत रखी है, वो अपनी जगह है। प्रिंसटन थियोलॉजिकल सेमिनरी अमेरिका में एक दफा एक प्रोफेसर साहब ने इल्मुल वाज पे जब लेक्चर दिया, तो उन्होंने तलबा और तलबात से कहा कि एक अच्छा जो वाज सरमन तैयार करने के लिए आपको 10 घंटे मुतालिया करना चाहिए। तो एक और प्रोफेसर ने कहा कि आपको ना 10 घंटे दुआ करनी चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स थे वो प्रिंसिपल साहब के पास गए, तो उन्होंने कहा कि एक लेक्चरर कह रहा है 10 घंटे पढ़ें, दूसरा लेक्चरर कह रहा है 10 घंटे घुटनों के बल हों, तो हम क्या करें? तो प्रिंसिपल ने जवाब दिया कि आप 10 घंटे घुटनों के बल होकर क्यों नहीं पढ़ते? बात समझे आप? कि उसने कहा दुआया हालत में किताबें पढ़ें। इसलिए जो दुआ है, हमारे लीडरों की जो हिकमत है, उसकी अपनी अहमियत है जिसका हरगिज इनकार नहीं किया जा सकता। किताबों की मुख्तलिफ इकसाम है, मैं सिर्फ चंद आपको वो दिखाना चाह रहा था। भाई साहब 2-3 मिनट और मिल जाएंगे? हाँ, उसमें कुछ होती हैं जो कोर टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उनको आप जिंदगी में चंद एक को पढ़ लेना तो आपका बाकी पूरा पासबानी काम, तदरीसी काम, उसमें मदद मिलती है। मसलन ये किताब है, ये 1.5 साल पहले मैंने तकरीबन 80% पढ़ ली, कुछ चैप्टर्स अभी रहते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू टेस्टामेंट। उसका फायदा ये हुआ कि एक तफसील में और एक जो बिग ओवरव्यू है नए अहदनामे का, वो मुझे मिल गया। अब जब भी मैं वो नया अहदनामा पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मुझे उसकी बुनियादी मोटी मोटी जो बातें हैं ना, उनका मुझे पता है। इसी तरह से सिस्टमैटिक थियोलॉजी का, चर्च हिस्ट्री है, स्पिरिचुअलिटी है, चंद मोटी मोटी जो भी कोर्सेज आप पढ़ाते हैं या पढ़ रहे हैं ना, उनकी बुनियादी टेक्स्ट बुक्स आप पढ़ लेंगे
तो कई सालों तक आपको वो फायदा देंगी। ज़बूर की किताब आप पढ़ाते हैं तो 2-3 अच्छी अच्छी कमेंट्रीज कवर टू कवर पढ़ लें, नोट्स बाद में उनमें से लें, उससे आपको एक अच्छी पिक्चर मिल जाती है। फिर कुछ किताबें जिनका ताल्लुक मसीही जिंदगी से है, जिस तरह ये वॉचमैन नी की किताब है म्यारी मसीही जिंदगी, ये मैंने आधी पढ़ी है, इसने मेरी जिंदगी पर असर छोड़ा है। उर्दू में है, MIK वालों ने इसको छापा है। मैंने आपसे जिक्र किया गैर मसीही किताबें जरूर पढ़ें। सेनेका एक रोमन फिलोसफर था, ये उसकी किताब है ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, कि जिंदगी कितनी छोटी है, उस ताल्लुक से। फिर डिवोशनल बुक्स में कई किताबें होती हैं कि हर रोज के लिए ना एक छोटा सा ख्याल होता है, रूहानी ख्याल, वो बड़ा पावरफुल होता है। ये हेनरी न्यूवन उनकी किताब है ब्रेड फॉर द जर्नी, सफर के लिए रोटी। तो हर रोज के लिए ना जिस तरह यहाँ लिखा अप्रैल 16, उसके लिए ख्याल है। आज क्या तारीख है? 27 है। तो आज के लिए जनाब इसमें एक ख्याल है क्रिएटिंग स्पेस फॉर गॉड, अपनी जिंदगी में खुदा के लिए जगह बनाना। तो ये एक पैराग्राफ होता है आमतौर पर, सिर्फ वो पढ़ें, फिर सारा दिन उसके बारे में सोचें, ध्यान ज्ञान करें। इब्रानी जुबान में कहते हैं, पुराने अहदनामे में ध्यान ज्ञान के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, उसका जो लुगवी मानी है वो है कि जब गाय या भैंस चारा खाती है ना, तो उसको क्या कहते हैं? जुगाली करना। जुगाली करना, अंजन जो करती रहती है ना, तो उसको चबाते रहना, सोचते रहना। तो ये डिवोशनल बुक है। फिर ये शागिर्दियत पे किताब है रोमन विलियम्स की, बीइंग डिसाइपल्स, ये मैंने पूरी पढ़ी है 2-3 साल पहले। फिर उर्दू में ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ें, मैं इस पे बड़ा जोर देता हूँ। ये जो है मसीही रूहानियत अगर आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में, पंजाब में मसीही रूहानियत साधु सुंदर सिंह की किताबों को पढ़े बगैर नहीं है। असी गोरियां दियां पढ़ते रहने हैं, समझने हैं कि वो चिट्टे ने तो बेहतर ने, लेकिन लाजमी नहीं है। हमारे अपने जो हमारा खित्ता है, इसमें भी बड़े बड़े रूहानी लोग हो गुजरे हैं। तो जो साधु सुंदर सिंह थे, आप पंजाब में, लाहौर में, दारुल हुकूमत में, पंजाब की धरती के जो अजीम तरीन रूहानी सपूत हो गुजरे, उनमें वो थे। तो उनकी एक किताब है मकतबे मसीह, केसरी चोला या केसरी चोला, बगैर मसीह और उसके साथ, और कुछ और भी हैं। तो साधु सुंदर सिंह की सारी किताबें पढ़ दें, पढ़ दें, ये सही बात है, नुकसान नहीं होगा। फिदाए सलीब, मसीही तारीख में कुछ जो बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, ये भी MIK की किताब है, उनकी जिंदगियों की कहानियां हैं। इसमें से ये एक मिशनरी थे भूला बिसरा मुबशर, पादरी विलियम हार्पर, उनकी लाइफ पे है। बन्नू के डॉक्टर पैनल, ये KPK में मिशनरी हो गुजरे, उनकी लाइफ पे। उर्दू नए अहदनामे का पहला मकबूले आम तर्जमा हेनरी मार्टिन ने किया था, ये उसकी लाइफ पे किताब है। फिर ये भी साधु सुंदर सिंह। फिर कई दफा ना कोटेशंस की बुक्स होती हैं। ये किताब है फादर टू डॉटर, लाइफ लेसन्स ऑन रेजिंग अ गर्ल। मेरी बेटी है, आप में से भी जो बेटियों के बाप हैं वो जानते हैं ये कितना पावरफुल तजर्बा होता है। तो रोजाना के लिए एक कोटेशन है। तो ये इस तरह की ये किताबों की एक किस्म है। फिर मैं आपसे बात कर रहा था कोर टेक्स्ट बुक्स की, आई एम एट द एंड बिल्कुल। ये मसलन ये अपोलोजेटिक्स पे एक कोर टेक्स्ट बुक है, जिस तरह मैंने न्यू टेस्टामेंट पे। तो ये आप एक दफा पढ़ लेंगे तो आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाता है। फिर जो गैर मसीह किताबें, डॉक्टर मुबारक अली की किताब, ये मैंने पिछले साल लॉकडाउन में पढ़ी, यूरोप का अरूज। जिस दुनिया में आज हम रह रहे हैं, यूरोपियन जो बरे आजम है वो अमेरिका के साथ लीड कर रहे हैं, यूरोप कैसे यूरोप बना। और फिर ये है, ये फलसफियाना किताब है आम फिक्री मुगालते। तो उर्दू में, अंग्रेजी में जो है मुख्तलिफ इकसाम की ये किताबें हैं, उनका मैंने आपको मुख्तसर सा कह लें अभी जायका दिया है। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।